नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। परियर कांड पर बोले परिजन, नहीं खुलासे से संतुष्ट, सीबीआई जांच की मांग। आइए देखते हैं महेश चौधरी की रिपोर्ट। पिछले 22 फरवरी की रात को सफीपुर थाना क्षेत्र के परियर चौकी के अंतर्गत एक ग्राम में 15 वर्षीय नाबालिग दलित बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या का खुलासा करके भले ही पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही हो, पर परिजन पुलिस के खुलासे से सहमत नहीं है और वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 22-23 फरवरी की रात सफीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के अप्रवासी भारतीय की 15 वर्षीय बच्ची अपने परिजनों के साथ सो रही थी कि तभी अचानक गायब हो गई और सुबह उसका छत बिछत शव सड़क के किनारे पड़ा मिलता है। शव को देखकर बच्ची के साथ दरिंदगी साफ दिखाई देती है। सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस अपनी चिरपरिचित अंदाज में सड़क हादसा बता देती है। फिर क्या, गुस्साए परिजन एवं ग्रामीण सड़क जाम कर देते हैं। आखिरकार चाचा की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 302, 376 डी आदि धाराओं में मामला दर्ज कर लिया जाता है और जिस घटना को पुलिस हादसा बता रही थी, उसी घटना में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का खुलासा भी कर दिया। 22/23 की रात्रि में लगभग 2:30 बजे एक लड़की का शव मिला था, परियर वाले रोड पर मिला था। उसके लिए उसके जो लड़की चाचा जी उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था थाना सफीपुर पर। उसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नाम प्रकाश हुआ, इसका नाम पिंटू रावत, जो वहीं का रहने वाला है। इसका जो मृतक है उसके घर पे आना जाना था और घर वालों से भी जान पहचान थी इसकी। कुछ समय पहले इसने जो उसका संबंध बना लिए थे, बहला फुसला कर उसको, और घटना की रात्रि को आपस में फोन में बात हुई तो उसने उसको बुलाया, वहाँ पे गई। उसके बाद में ये दोनों मिले वहाँ पे और इस दौरान जो परिजन है उनको पता चल गया कि लड़की घर पर नहीं है, तो उनको कहीं न कहीं आशंका थी क्योंकि ये पिंटू भी आसपास नहीं था कहीं। उन्होंने पिंटू के मोबाइल पर फोन मिलाया, उसके बाद में वार्ता करी तो उनको संदेह हुआ। अब इसके बाद में जो पिंटू था, इसको ये डाउट हुआ कि अगर ये घर पे इनको घर पे पता चल जाएगा हमारे उसके बारे में, पीड़िता के बारे में, पीड़िता के बारे में, तो नुकसान होगा मेरा इसमें, और साथ ही में क्या कहते इसमें बदनामी भी काफी हो जाएगी सोसाइटी में। तो उसी क्रम में इसका एक दोस्त वहाँ पे बारात छोड़ के आ रहा था, इसने उसको रोहित नाम में उसको बुलाया वहाँ पर और इन दोनों ने योजना बनाई कि इसको रास्ते से हटा दें लड़की को। और ये गाड़ी, 2 गाड़ियां थी इनके पास, एक गाड़ी में पिंटू ने अपने साथ बिठाया, पीछे वाली गाड़ी में रोहित था। उसके बाद ये ले गए वहाँ पे, उसको उतार के गाड़ी से टक्कर मारी गई और जो रोहित नाम का उसके पीछे से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। इसमें हमारे द्वारा व्हाट्सएप कॉल, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस सबका प्रयोग किया गया और सारे जो टाइमिंग्स हैं, घटना के टाइमिंग्स हैं, वार्ता के टाइमिंग्स हैं, उन सभी से इस घटना की पुष्टि हुई है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लेकर जेल भेजा जाएगा। पर पुलिस के खुलासे से परिजन संतुष्ट नहीं है। मंगलवार को धोबी समाज विकास संगठन के सचिव राजेश चौधरी व समाज सेवी संजय जब परिजनों से मिलने पहुंचे तो परिजन फूट फूट कर रो पड़े। जब धोबी संगठन के लोग परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे तो मामला एक बार फिर गमगीन हो गया। बच्ची की मां और पिता रोते बिलखते बच्ची के साथ हुई दरिंदगी बयां करते रहे और पुलिस पर सीधा आरोप लगाते हुए कह रहे थे कि पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें सिर्फ 2 लोग ही पकड़े गए हैं, जबकि उनकी पुत्री को मारने में 4 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। इस मामले में सोशल मीडिया में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है, जिसको दरकिनार करते हुए पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट तैयार करके मामले को रफा दफा कर दिया। पिछले दिनों उन्नाव पुलिस ने आपकी जो बेटी की हत्या और दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी उसमें खुलासा किया है, आप उससे सहमत हैं? नहीं, हम उससे सहमत नहीं हैं। अच्छा, मुझे सरकार से सीबीआई जांच चाहिए। अच्छा, आप सीबीआई निवेदन है कि सरकार हमारी बच्ची की सीबीआई जांच करे। हम सहमत नहीं हैं उससे। ठीक, जो भी खुलासा हुआ उससे हम सहमत नहीं हैं। हमको सीबीआई जांच चाहिए सरकार से। आपको क्या लगता है पुलिस ने सही तरीके से खुलासा नहीं किया? नहीं, अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ। हम सहमत नहीं है इस खुलासे से, ठीक, संतुष्ट नहीं है। ठीक, सीबीआई जांच चाहिए हमको। जब इस हालत में हमारी लड़की की लाश रोड पे मिली जी, रात के 2:40 पे, तब पुलिस चौकी, परियर चौकी इंचार्ज वालों ने शायद बिना ऐसे ही लापरवाही के लाश को भर के गाड़ी में रात को 2:40 पे भेज दिया, यानी लावारिस लिख के। लाश मिलती है तो उसकी जानकारी की जाती है, किसकी लाश है, कहाँ से है, कब की आई, कौन मारा, कौन है, कौन नहीं। ये कोई पूरी लापरवाही हुई। जो जानकारी दी थी 4 लोगों की, 4 लोगों में 2 लोग मिले हैं, 2 लोग कहाँ है मालूम नहीं। बस इतनी ही जानकारी है। इसका खुलासा सरकार करे, पुलिस करे,
हम जाएंगे ढूंढने, सीबीआई जांच करवा तो खुद ही पता चलेगा ना। जैसे रिकॉर्ड में बता रहे कि 4 लोग हैं, तो हम वही तो बताएं कि आप अच्छी तरीके से सीबीआई जांच करवाओ। 4 हैं, पुलिस वाले कह रहे 2 हैं, बताओ हम किसकी माने? हमने तो देखा नहीं 4 थे कि 2 थे। तो आप सीबीआई जांच सरकार करवाए मेरे बच्चे की, तो मुझे पता चले। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ठीक। पर धोबी समाज के लोगों ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राजेश चौधरी ने आश्वस्त किया कि जल्द ही इस संबंध में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। संजय निर्मल ने कहा कि अगर फिर भी कोई सुनवाई न हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस सारे प्रकरण को धोबी समाज के लोगों ने गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और कहा, हमारा संगठन आपके साथ है और हमेशा साथ खड़ा रहेगा। संगठन तन मन धन से आपकी हर संभव मदद करेगा और आपकी लड़ाई में साथ चलेगा और बाकी बचे हुए दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। इस मौके पर राजेश चौधरी व संजय निर्मल के अतिरिक्त अखिल भारतीय धोबी महासंघ के संदीप, विमल, अमित आर्या, विकास विमल, भोला, विजय कनौजिया, सुशील चौधरी, आदर्श कनौजिया, सागर चौधरी, नीतीश चौधरी, अमित चौधरी, दीपक विमल, सर्वेश कुमार, आशीष कुमार, रमन कुमार विमल, अजय विमल, अजीत विमल, दीपक विमल, मेवालाल कनौजिया, रामकिशन कनौजिया, महेश चौधरी, सूरज चौधरी, विजय कुमार जंसार, सुभाष चंद्र आदि सैकड़ों समाज के लोग उपस्थित रहे। परिजनों से मिलने के बाद राजेश चौधरी ने पत्रकारों से सवाल का जवाब देते हुए कहा, भाई साहब, आज आप लोग यहाँ अपने संगठन द्वारा आप लोग जो आए हैं, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं परियर गांव में, पिछले दिनों जो घटना हुई है उस संबंध में क्या कहना है आपका आगे का कदम क्या होगा? देखिए, जो सफीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत परियर गांव के पास जो घटना हुई थी, एक नाबालिग बच्ची के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म उसके बाद हत्या जो जघन्य अपराध हुआ था, उसमें पिछले दिनों जो पुलिस ने खुलासा किया है उसमें परिवार सहमत नहीं है और परिवार की मांग है कि इस जो कांड हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हमारा पूरा धोबी समाज इस परिवार के साथ खड़ा है और हम इस परिवार को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, असली जो और न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक पूरा समाज इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा तन मन धन से। पुलिस ने जो नोट जारी किया है अपने रिपोर्ट में, उससे संगठन धोबी समाज कहाँ तक सरोकार रखता है? क्या धोबी समाज उसमें विश्वास करता है? देखिए, अगर विश्वास की बात होती तो हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं होते। जाहिर सी बात है, पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी जो है वो प्रस्तुत कर दी है और उसमें परिजनों का जो परिवार है वो खुद असहमत है। पुलिस को एक बार परिवार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था और परिवार खुद नहीं मानता है कि जो पुलिस ने खुलासा किया उससे सहमत नहीं है परिवार। तो जाहिर सी बात है, हम लोग परिवार के साथ हैं और जब तक असली दोषी, जब तक न्याय नहीं परिवार को मिल जाता है, पूरा समाज इस परिवार के साथ रहेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस घटना के बारे में उन्नाव जिले में चौधरी खेरवा के नाम से प्रसिद्ध राम नरेश चौधरी ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि धोबी जाति को राजनीतिक दलों ने वोट मात्र के लिए ही समझ रखा है। इस समाज की बहु बेटियों की आबरू लुट जाने के व हत्या के बाद भी नेताओं की नींद नहीं टूटती, जबकि जाति विशेष के महिलाओं को अगर खरोच भी लग जाए तो फिर उन्हें नींद तक नहीं आती। राम नरेश चौधरी ने सफीपुर की घटना को लेकर जल्द ही सड़कों पर उतरने की बात कही।